अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपको कमीज़ की कटिंग का बता रही हूँ और इसके लिए सबसे पहले आपने कपड़े को इस्त्री कर लेना है। और ये देखें, मैंने इसको बैक साइड इसकी है, ये फ्रंट है और ये मानो की कमीज़ है। मैंने कहा चलो इस पर कटिंग करूँगी और आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बिल्कुल आपने बराबर रखना है, डिज़ाइन कहीं से भी आगे पीछे ना हो। तो इसकी चौड़ाई हमारे पास कम थी और आगे जो है ना ये पट्टी भी आ रही थी, बड़ी खूबसूरत सी ये पट्टी आ रही है आगे। तो मैंने सोचा कि इसको ओपन शेड बना लेते हैं और ये ओपन शेड के लिए आपने इस तरह से रखना है। ये अगला हिस्सा है और ये बैक का है, ठीक है। अब इसके ऊपर निशान लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ हमने कमीज़ की हमें लंबाई चाहिए 27 तैयार। तो हमने आधा इंच नीचे से ले लिया है सिलाई का और आधा इंच हमने ऊपर से ले लिया है सिलाई का। अब इसके बाद हम शोल्डर के निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमारा गला बनेगा, यहाँ से हम शोल्डर स्टार्ट करेंगे। 5 थे ना इसके तैयार, 10 थे तैयार, तो हाफ आ गया, 5.5 कर दो। अब आ गई बगल की हमारी लंबाई, बगल की लंबाई भी 5.5 कर दो। कम तो नहीं होगी इसकी 5.5 या 6 हो? चलो 6 कर दो। ये हमने बगल की जो है ना लंबाई में निशान लगा दिया। अब चेस्ट का निशान लगेगा। चेस्ट इसके आ रहे हैं 14 का हाफ हम लेंगे 7 इंच में निशान लगाओ। अब ये जो कमर, चेस्ट से लेके जो कमर तक का, इसका जो हिप तक का जो होता है ना पार्ट, हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो ये इसका कितना था तकरीबन, इसका तुम ले लो 11 ले लो, बल्कि 12 ले लो, क्योंकि मैं मानो का ये काफ़ी लंबा रखती हूँ, चाक इसके मैं छोटे रखती हूँ। और यहाँ पर जो है ना कमर का भी 4.5 या 5 पर निशान लगाओ। 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, 6 तो बड़ों का होता है। 5 पर निशान लगा दो। अच्छा, कमर आ गई मानो कि 13, 6.5 आ गई हाफ इसकी। और हिप आ गए, ये भी 14 थे, थोड़े से बढ़ा दो, हाँ 7.5 कर दो, क्योंकि सर्दियों का है ना, खद्दर वाला कपड़ा है तो थोड़ा खुला खुला ही अच्छा लगेगा। चेस्ट से लेके हमने कमर तक का निशान लगा लिया और कमर से हमने हिप का निशान लगा लिया। अब ये हमारे सिलाई के निशान थे। अब हम कटिंग के भी निशान लगाएंगे। ये हमारे शोल्डर के निशान आ गए। अब कटिंग के लगाओ, 1.5 इंच कर दो, क्योंकि हमारे पास है ना यहाँ पे स्पेस। हाँ, कपड़ा अगर हो तो आप ज़्यादा अंदर दे सकते हैं, क्योंकि बाद में लूज़ वगैरह करना हो तो फिर हमें परेशानी ना हो। हाँ, ये कम ही लेना, क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा कपड़ा लगेगा। बस अब इसे कट करो। यहाँ हमारी कमीज़ कटिंग हो चुकी है। ये देखें, हमारे ये रहे हमारे निशान और ये कट कर लिया है हमने कमीज़ को। और अब इस पे जो है ना हमने शोल्डर की है आगे से आधा इंच कटिंग की है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आधा इंच तो ये बची गया था तो हमने किया है, ठीक है। और जो बड़ों का जो होता है वो कम से कम यहाँ से 1 इंच गहराई में कटिंग होगा बगल का, सही है, जिसकी वजह से हमारी कमीज़ की शेप बहुत प्यारी आएगी। तो ये कट हो गया है। अब हम ट्राउज़र की कटिंग करते हैं और बिल्कुल सिंपल सा ट्राउज़र बनाएंगे मानो का। और बाद में आप लोगों को पैंट ट्राउज़र भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप लोग एक सिंपल भी ट्राउज़र कटिंग करें। तो ये आ गया हमारे पास ट्राउज़र का कपड़ा।
यहाँ देखें अब हम ट्राउज़र की कटिंग करने लगे, तो यहाँ लंबाई जो है ना हमने पूरी पूरी ले ली है जितनी हमें चाहिए थी। हमारे 25 हमें तैयार चाहिए थी, तो 2 इंच का हमने नीचे से छोड़ना है जो हमारा सिलाई में चला जाएगा, और 2 इंच ऊपर से चला जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आसन का निशान लगाते हैं। आसन का निशान लगाओ। तैयार 11 है ना, तो 2 इंच का ऊपर से छोड़ के 13 हमें चाहिए। तेरह ये हो गया टोटल। और अब यहाँ से जो है ना 2 इंच का निशान लगाओ। अब यहाँ से इसकी जो गोलाई हम देते हैं वो वाली करो। अब यहाँ से हमने जो है ना 2 इंच का हम ऊपर तक निशान लेके जाते चले जाएंगे, और यहाँ से जिस तरह हमने बगल में दी थी गोलाई, इस तरह से अब यहाँ से बगल पे गोलाई आ जाएगी, और बगल की गोलाई कह रही हूँ, आसन की गोलाई आ जाएगी। तो यहाँ देखें ये आ गई। और अब यहाँ से आप पांचा देखो, हमें पांचा कितना चाहिए। तैयार हमें 5 चाहिए, तो हम सिलाई का 1 इंच का बढ़ाते हुए 6 रख लेंगे। 6 पे निशान लगा लो। सही है। अब इस निशान को हम यहाँ तक जो है ना, निशान तक हम देंगे थोड़ा सा रेब में। ये बिल्कुल सिंपल ट्राउज़र की कटिंग है जो कि आप बच्चों वगैरह की आप बना सकते हैं, और अपने भी वैसे बना सकते हैं इस तरह के बिल्कुल सिंपल से ट्राउज़र। यहाँ से इसको नीचे तक लेकर आओ, क्योंकि ये अंदर हम फोल्ड कर देंगे ना, बस। तो यहाँ अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 1 इंच का हमने पहले ही सिलाई का बढ़ा दिया था, और कपड़े की भी हमने चौड़ाई रख दी थी पूरी पूरी। तो यहाँ देखें हमारे ट्राउज़र की भी हो गई है कटिंग, और आपको देखने में बड़ा पतला सा लग रहा होगा क्योंकि मानो खुद बड़ी कमज़ोर सी है, तो इसलिए मैं इसका बहुत ज़्यादा गहरा खुला खुला नहीं रखती। तो यहाँ ये हो गई हमारे ट्राउज़र की भी कटिंग। और अब बाजू की कटिंग करते हैं। यहाँ हमने बाजू के लिए कपड़ा रख दिया, और ये देखें ये मैंने पूरा इसको खोला हुआ था, अब डबल करके इसको फ़ोल्ड किया है, और ये आगे जो है ना इसकी पट्टी भी आ जाएगी, हमारे पास डिज़ाइन भी बन जाएगा। और बाजू इसके तैयार थे, और तकरीबन जो है ना 14 ही रखना है ना पूरा। ये आगे से इतना इतना देखें, ये 1 इंच का आगे से मुड़ जाएगा, और यहाँ से हम आधा इंच का एक्स्ट्रा रखेंगे। आधा इंच बढ़ा दो, निशान लगाओ। अब निशान लगाओ वहाँ से। पहले पूरा लंबाई में एक डब्बा बनाओ ना, ताकि देखने वालों को भी समझ में आए कि हम किस तरह से करके कटिंग कर रहे हैं। हाँ, नीचे तक ले जाओ। चलो यहाँ आगे से इसको खुला ही रहने देना, ठीक है। बेल बॉटम शेप दे दो इसको। चौक दिखाओ। ये देखो, इस तरह से करके करोगी तो बेल बॉटम शेप आ जाएगी इसकी। कैंची दिखाओ मुझे, मैं कटिंग करूँ। तो यहाँ ये देखें हमारे बाजू की भी कितनी अच्छे से हमारी कटिंग हो गई है। और ये अब हो गया हमारा कटिंग सारा।